हेलो एवरीवन। आज ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट है और आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है आपको ये स्पीड बहुत स्लो लग रही हो, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस तरह से स्टडी करेंगे तो आपके साथ वो रात को पड़ी और सुबह सफ़ा वाली प्रॉब्लम नहीं होगी और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है टाइम का, अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और अपने साथ ईमानदारी रखिए। हर लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन ज़रूर करेंगे। देखिए, रिवीजन करने का मैं बार बार इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि जो भी सारा खेल है वो रिवीजन का ही है। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना आप जो बातें हैं उतनी ज़्यादा आपके अंदर उतरती जाएगी और भूलने के चांसेस कम होंगे। इसलिए रिवीजन को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। और रिवीजन से पहले थोड़े यहाँ MCQs दिए हुए हैं पार्ट 1 के, वो भी आप सॉल्व कीजिए। कमेंट में बताइए जो भी आपका स्कोर आता है, कितने आपके सही हुए ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ओके, अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए। टेस्ट सिर्फ पार्ट 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस का ही है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रिवीजन। सबसे पहले हमने देखा था कि लोग कई कारणों से ट्रैवल करते थे। कारण थोड़े आप भी सोच कर बताइए, आप ही सोच कर बताइए एक्चुअली। ऐसे ही दूसरी जगह के लोग भी ट्रैवल करके आए और खाना पीना, पत्थरों को तराशना, संगीत वगैरह ऐसी कई चीज़ें आपस में शेयर की। नेक्स्ट, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? ग्रीक एंड इरानियंस, यूनानी और ईरानी, ये लोग इंडिया आए, सिंधु नदी से फेमिलियर हुए, उन्होंने सिंधु को हिंदोस या इंडोस बोला तो सिंधु नदी का नाम इंडस पड़ गया और सिंधु के जो ईस्ट के पार्ट था वो इंडिया कहलाया। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडस बिकेम इंडिया। ये जानकारी हमें ऋग्वेद से मिली है और ऋग्वेद 3500 ईयर्स पुराना है। अब पास्ट को जानने के रिटर्न सोर्सेस कौन कौन से थे? तो पहला था मैन्यूस्क्रिप्ट, दूसरा था इंस्क्रिप्शन। हिंदी में पांडुलिपि मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन मीन्स अभिलेख। अब और पांडुलिपि जो थी वो पत्तों पर लिखी होती थी, अभिलेख जो थे वो हार्ड सरफेस पर लिखे होते थे। पत्ते कैसे होते थे? पत्ते थे ताड़पत्र या पाम लीफ या फिर भुर्ज पेड़ की छाल से बने हुए। ओके, अब उन पे कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? तो संस्कृत, तमिल और प्राकृत। संस्कृत होती विद्वानों की भाषा, तमिल और प्राकृत आम आदमी की भाषा। अब इन पे लिखा क्या होता था ये आपको बताना है। और मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन दोनों के यूज़ किस तरह से हुए? मीन्स कोई चीज़ पत्तों पर क्यों लिखी गई और कोई चीज़ हार्ड सरफेस पर क्यों लिखी गई, इनके क्या यूज़ हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट था आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद। जो पुरानी चीज़ों की स्टडी करता है वो पुरातत्वविद। पुरानी चीज़ें जैसे टूल्स, वेपन्स, पार्ट्स, पेंट्स, ऑर्नामेंट्स, हथियार, बर्तन, आभूषण, औजार वगैरह। और लास्ट में हिस्टोरियन के बारे में देखा था। हिस्टोरियन हु स्टडी द पास्ट। कैसे वर्क करते हिस्टोरियन? जो आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई उदाई छानबीन करके जो इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियन को देते हैं और फिर वो जासूसों के जैसे हमारे पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं। अब आगे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारी बुक का नाम है आवर पास्ट, हमारे अतीत। हम यहाँ प्लूरल यूज़ कर रहे हैं, पास्ट। ये इसलिए कि आप ध्यान दें कि हर किसी का पास्ट डिफरेंट होता है। मीन्स हर वर्ग के लोगों के लिए उनका अलग अलग अतीत होता है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ्स ऑफ फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। किसानों की लाइफ स्टाइल राजा रानी की लाइफ से डिफरेंट होती थी और मर्चेंट्स की लाइफ स्टाइल क्राफ्ट पर्सन से डिफरेंट होती थी। इसलिए सबके पास्ट भी डिफरेंट होते हैं। ऐसे आज भी हम देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों की लाइफ स्टाइल, उनके कस्टम्स अलग अलग होते हैं। जैसे आज अंडमान आइलैंड में जो लोग रहते हैं वो आज भी खाने के लिए फिशिंग एंड हंटिंग करते हैं और फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं। वहीं जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, हम लोग जो सिटीज़ में रहते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं कि सब्जी आएगी, दूध आएगा। ऐसे ही डिफरेंसेस पहले भी होते थे। इनको और अच्छे से समझना है तो देखिए, जो राजा होते थे वो अपनी हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे।
जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि यहाँ का राजा ये था, इनके फादर का नाम ये था, इन्होंने इतने बैटल जीते। ऐसे उनका पास्ट, उनका फ्यूचर जो भी था तब तक, जब तक भी वह जिंदा रहे, वो सब हमें पता होता है। लेकिन क्या एक आम आदमी ऐसे रिकॉर्ड रख सकता है? फार्मर्स, हंटर्स, गैदरर्स, इन लोगों के कोई रिकॉर्ड नहीं होते हैं। इसलिए इनके बारे में जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट हमारी हेल्प करते हैं। ऐसे बहुत कुछ हम पता कर पाए हैं और बहुत सारा अभी पता लगाना बाकी है। नेक्स्ट है, व्हाट डू डेट्स मीन? ऑब्वियसली डेट्स मीन अ लॉट फॉर अस। मान लीजिए अगर आपको पर्टिकुलर किसी दिन की बात करनी है तो आप क्या ऐसे बोलेंगे कि अरे वो उस दिन, अरे वो वाला दिन? नहीं, ऑब्वियसली हम तब डेट मेंशन करेंगे। जैसे आज की डेट हो गई 19/04/2020, 19 अप्रैल 2020। ऐसे हिस्ट्री में आप देखेंगे कि कई जगह ईयर्स इस तरह से मेंशन होते हैं, लाइक 200 BC या 200 BCE, 500 AD, 300 CE या 3000 BCE। तो ये AD, BC, BCE, CE क्या होता है ये सब? चलिए इन्हें समझते हैं। तो पहले मैं इसके लिए छोटा सा एक एग्जाम्पल बताती हूँ मेरी तरफ से। सपोज आज आपका बर्थडे है, इसके लिए आप बहुत अच्छी, बहुत ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और गेस्ट भी आ गए आपके 2 दिन पहले, बिफोर 2 days। और बहुत अच्छी आपकी पार्टी हुई, बहुत शानदार पार्टी के बाद गेस्ट जा रहे हैं अगले दिन। कब गए? आफ्टर 1 day गेस्ट आपके चले गए। तो यहाँ जो आपने यूज़ किया है बिफोर 2 days, हम ऐसे ही बोलेंगे ना कि गेस्ट आ गए थे 2 दिन पहले आ गए थे। डेट यहाँ पे हम अगर मेंशन नहीं करते हैं तो बिफोर 2 days आपने जो यूज़ किया है, तो ये ही जो बिफोर है इसी को ही बोलते हैं BC। और ये जो 1 day है आफ्टर, ये बाद में जो जा रहे हैं गेस्ट, तब के लिए हम यूज़ करते हैं AD। AD। और यहाँ जो बर्थडे बॉय है, जब हम BC और AD यूज़ करते हैं तब के लिए जो बर्थडे बॉय है वो है जीसस क्रिस्ट। यहाँ पे जीसस क्रिस्ट के बर्थडे को हमने बेस माना है। तो उनके बर्थ के इतने साल अगर पहले की बात होगी तो उसके लिए हम BC यूज़ करेंगे, और अगर कुछ साल बाद की बात होगी तो हम AD यूज़ करेंगे। B इज़ फॉर बिफोर क्रिस्ट, C इज़ फॉर क्रिस्ट। और इसके अलावा आपने हिस्ट्री में देखा होगा, हिस्ट्री में हम दिन में बात तो करते नहीं हैं, हम बात करते हैं ईयर्स में कि इतने साल पहले ये हुआ था। तो अगर हमें बोलना है जीसस क्रिस्ट के बर्थडे के 200 साल पहले, तो हम बोलेंगे 200 BC। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? पहले का बोलना है क्रिस्ट के बर्थ के 200 BC। और अगर बर्थ के बाद की बात करनी है तो बोलेंगे 200 AD या 300 AD, जितने भी आपके साल हों। AD मीन्स एनो डोमिनी, ये एक लैटिन वर्ड है, मीन्स बर्थ के बाद। यहाँ जीसस क्रिस्ट के बर्थडे को बेस बनाकर उनके आगे पीछे के सालों को इस तरह से बोला जाता है। ऐसे ही अभी ईयर चल रहा है 2020, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये बताता है कि जीसस क्रिस्ट के बर्थ को 2020 ईयर्स हो गए हैं, मीन्स बर्थ के 2020 ईयर्स बाद। तो बाद के लिए क्या यूज़ करना है? AD। तो हम 2020 को क्या लिखेंगे? AD 2020। BC और AD एक तरीका है, इसके अलावा भी हम एक और तरीके से ईयर मेंशन कर सकते हैं। हम BC और AD की जगह, BC की जगह हम लिख सकते हैं BCE, और AD की जगह हो जाता है CE। यहाँ जिनको AD BC नहीं बोलना है तो BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा, और CE मीन्स हो जाता है कॉमन एरा। तो बर्थ के बाद का जो एरा हो गया वो कॉमन एरा, और बर्थ के पहले, जीसस के बर्थ के पहले का जो एरा है वो बिफोर कॉमन एरा। तो हम
या तो BC लिखें या BCE लिखें, एक ही बात है। या AD लिखें और या फिर CE लिखें, वो एक ही बात है। ये दोनों तरीके हैं, बस मतलब दोनों का सेम हो जाता है। BC लिखो या BCE लिखो, AD लिखो या CE लिखो।